Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much football action all around the world happening simultaneously and it is difficult to keep a track of everything. OneFootball app makes that really easy for you. The newest feature of the OneFootball app is global users apart from Indian subcontinent can stream the Indian Super League ISL for absolutely free on the OneFootball app. The World Cup season is also upon us, so any information related to your favorite team, anything that you need to know about your favorite players, OneFootball app has you covered. So please go ahead and download the OneFootball app for absolutely free, either from the link given in the description below or from the QR code being flashed on the screen right now. Hey guys, Portugal have just announced their squad और एक बार हम उस पर नजर डालते हैं कि किस तरीके के प्लेयर्स पोर्चुगल ने पिक किए हैं और क्या चांस हो सकता है उनका वर्ल्ड कप जीतने का। ऑब्वियसली हमने पहले भी बात करी थी, लेकिन अब हमारे सामने जो उनका ऑफिशियल स्क्वाड है वो आ चुका है। तो एक बार नजर डालते हैं कि क्या प्लेयर्स पिक करे हैं, क्या डेप्थ है पोर्चुगल की और क्या हमको लगता है कि हो सकता है। और बिल्कुल जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया है मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं बेल्जियम की जर्सी पहन के पोर्चुगल पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी रात का 1:15 बज रहा है और अगर मैं जर्सी लेने जाऊंगा तो शोर मच जाएगा रूम में और फिर तो प्लीज बेल्जियम की जर्सी को इग्नोर करें। मुझे पता है नहीं तो कि यार भाई पोर्चुगल की आप तो कर रहे हैं और बेल्जियम की जर्सी पहन के कर रहे हैं, तो प्लीज भाइयों इग्नोर करें। और अगर आपको जर्सी चाहिए तो फुल टाइम स्टोर पे जाइए, बाबा 15 इस्तेमाल कीजिए और जर्सी ऑर्डर कीजिए विद एन एक्सक्लूसिव 15% डिस्काउंट। कमिंग टू द स्क्वाड, तो एक बार स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं कि पोर्चुगल ने क्या पिक किया है। गोलकीपर्स की अगर हम बात करें तो डिएगो कोस्टा, रूई पेट्रिशियो, जोसेसा विच वॉज प्रीटी प्रेडिक्टेबल। उसके बाद डिफेंस में जाओ कंसेलो, डिएगो डैलो, पेपे, रूबेन डियाज, डैनिलो परेरा, एंटोनियो सिल्वा, नूनो मेंडेश, राफेल गुरेरो। मिडफील्डर्स पे आ जाते हैं विलियम करवालो, रूबेन नेवेस, पालिनिया, ब्रूनो फर्नांडेस, विटीनिया, ओटावियो, मथायस न्यूनेस, बर्नार्डो सिल्वा, जाओ मारियो। और फॉरवर्ड्स पे हम आ जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फिलिक्स, राफेल लेआओ, रिकार्डो होर्टा, आंद्रे सिल्वा, गोंजालो रामोस। तो टीम तो देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमने जब पहले भी डिस्कशन की थी स्क्वाड डेप्थ पे और किस तरीके की टीम पिक कर सकती है पोर्चुगल और उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो आई थिंक उस हिसाब से तो दे हैव चोजन देयर बेस्ट स्क्वाड। एक जो इसमें मिस है ऑब्वियसली वो है डिएगो जोटा जो कि इंजरीज की वजह से बाहर हो गए हैं। एक जो और बड़ा मिस है स्क्वाड में वो है रेनाटो सैंचेज का। आई एम प्रिटी सरप्राइज्ड कि रेनाटो सैंचेज को पिक नहीं किया गया है। रेनाटो सैंचेज का ये कारण हो सकता है कि उनको मिनट्स बहुत कम मिले हैं पीएसजी में और वो रेगुलर स्टार्टर नहीं रहे उनके, तो शायद ये जो चीज़ है उनके अगेंस्ट चली गई और इस वजह से जो है फर्नांडो सैंटोस ने उनका सिलेक्शन नहीं किया। बट उनके अलावा भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्टैक्ड है मिडफील्ड और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। तो डेप्थ पे एक बार नज़र डाल लें कि एक एक पोजीशन पे किस किस तरीके के प्लेयर फील्ड कर सकती है इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल। तो 3 कीपर आपके पास हो ही जाते हैं। फिर राफेल गुरेरो आपके फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक हो सकते हैं। नूनो मेंडिश भी मेरे हिसाब से इक्वली अडेप्ट हैं खेलने के लिए इस रोल में। फिर आपके 2 सेंटर बैक्स हो सकते हैं रूबेन डियाज और पेपे। पेपे थोड़ा सा एज उनका ज़्यादा हो गया है बट आई स्टिल थिंक कि उनमें है वो बात ही कैन स्टिल प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। कंसेलो और डैलो दोनों का ही बहुत ज़्यादा अभी अच्छा जा रहा है सीजन। मैनचेस्टर क्लब्स के लिए खेलते हैं दोनों ही, सिटी और यूनाइटेड के लिए। मिडफील्ड पे आ जाते हैं जो आई थिंक इस टीम की स्ट्रेंथ होने वाली है। तो ब्रूनो फर्नांडिस, विटीनिया, मथायस न्यूनेस, करवालियो, नेवेस, पालिनिया आपके डीएम्स हो गए और बर्नार्डो सिल्वा, जाओ मारियो, ओटावियो आपके बाकी 3 मिडफील्डर्स हो गए। फॉरवर्ड लाइन में आप राफेल लेआओ, गोंजालो रामोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आंद्रे सिल्वा, जाओ फिलिक्स और रिकार्डो होर्टा को खिला सकते हैं। इसमें आप एक टैक्टिकल स्विच ये भी कर सकते हैं कि आप ओटावियो को फॉरवर्ड लाइन में खिला के बर्नार्डो सिल्वा को पीछे खिला सकते हैं या बर्नार्डो सिल्वा को भी आप स्लॉट इन कर सकते हैं आगे राइट हैंड साइड में, या फिर आप 2 स्ट्राइकर सिस्टम में रोनाल्डो और जाओ फिलिक्स को खिला सकते हैं। तो बहुत आपको टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी का और अलग अलग सिस्टम्स ट्राई करने को अलाउ करती है ये स्क्वाड डेप्थ और ये टीम। तो टीम तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। मैं इस टीम को अगर आप स्क्वाड वाइज पूछेंगे तो आई वुड गिव इट अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। एक जो मुझे लगता है कि जो पोर्चुगल का वीक लिंक है हल्का सा वो है रूबेन डियाज के साथ जो उनके सेंटर बैक पार्टनर है पेपे। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा पेपे में अभी भी वो बात है ही कैन स्टिल प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। एज जो है उनका थोड़ा सा साथ नहीं दे रही बट वही है, मतलब पेपे थोड़ा सा हॉट हेडेड है और बड़े वर्ल्ड कप में अगर वो उस तरीके की हरकत कर देंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं तो दिक्कत में आ सकती है पोर्चुगल। तो बस मुझे वही लगता है। बाकी फॉरवर्ड लाइन तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू कुक। राफेल लेआओ ब्रिलियंट टैलेंट। बाकी हम बात करें ओटावियो भी जैसे फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं, बर्नार्डो सिल्वा की मैंने बात करी, जाओ फिलिक्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वी ऑल नो। अब बात कर लेते हैं मीन क्या करता है ये वर्ल्ड कप पोर्चुगल के लिए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। देखिए दोनों गोट्स के लिए ये आखिरी चांस है वर्ल्ड कप जीतने का
मेसी ने तो ऑब्वियसली बोल ही दिया, रोनाल्डो का भी जैसा आप जानते हैं एज काफ़ी हो चुकी है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी अराउंड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो ये मेरे ख्याल से इससे बढ़िया स्क्वाड नहीं हो सकता पोर्चुगल का। आई थिंक मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ और किसी भी वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे पोर्चुगल का स्क्वाड जो आज तक खेला है, ये बेस्ट स्क्वाड है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्क्वाड है जो मैंने अभी तक देखा है पोर्चुगल का। द प्रॉब्लम इज़ द मैनेजर, और हमको सबको पता है कि फर्नांडो सैंटोस काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी में है, स्पेशली जब पोर्चुगल डायरेक्ट अपने ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उनको वो प्ले ऑफ खेलना पड़ा था, तो दिक्कतें हैं। और नेशंस लीग में भी हमने देखा था कि पोर्चुगल की कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, स्ट्रगल उन्होंने किया था। पोर्चुगल को प्रॉब्लम आती है टीम्स को ब्रेक डाउन करने में, कभी कभी फ्लुएंसी उनकी फुटबॉल में दिखती नहीं है, बट दैट इज़ टू डू विद द मैनेजर। आई थिंक उसमें प्लेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि मैनेजर को थोड़ा सा अडेप्ट होने की ज़रूरत है। मैनेजर को थोड़े से टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, उनको कुछ सुपरस्टार्स को बेंच करना पड़ेगा, हो सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, जिससे टीम स्मूथली फंक्शन करे। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिडफील्ड में बात कर रहा हूँ। मिडफील्ड में बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई कैन सी राफेल लियाओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड बर्नार्डो सिल्वा स्टार्टिंग इन द फ्रंट लाइन। मुझे लगता है ये फ्रंट लाइन पोर्चुगल खिला सकती है। विटीनिया, रूबेन नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस, अगर आप इस तरीके की कोई टीम खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस मिलता है और आप मोस्टली सारी बेसिस जो है अपनी कवर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइनअप तो देखिए पोर्चुगल, जैसा मैंने कहा, बहुत बेहतरीन उतार सकती है, बट क्या ये सिस्टम फाइंड कर पाएंगे जिसमें ये सारे प्लेयर्स को एक साथ क्लिक करवा सकें, वो एक देखे जाने वाली बात है, जिसका मुझे डाउट है बहुत बड़ा। और काफ़ी कुछ ग्रुप स्टेज में ही पता चल जाएगा, क्योंकि ग्रुप काफ़ी टफ है पोर्चुगल। अगर आप ग्रुप देखेंगे पोर्चुगल का तो उसमें यूरुग्वे है, घाना है, साउथ कोरिया है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप पोर्चुगल के प्रोस्पेक्ट्स को देखें। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और आगे क्या होता है। आप मुझे बताएं आपका क्या थॉट है स्क्वाड पे। ये एक मेरा छोटा सा रिएक्शन है इस स्क्वाड को लेके, और जो मुझे लगता है कि किस तरीके से स्क्वाड फील्ड हो सकती है, क्या लाइनअप हो सकती है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी तक हमने इस पावर पैड स्टार स्टडेड पोर्चुगल टीम से ऐसा कुछ देखा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठें कि ये वर्ल्ड कप में टीम आगे जा सकती है। बाकी अगर ऑन पेपर और सिर्फ टैलेंट पे बात करें तो इट हैज़ टू बी अमंग द टॉप 5 टॉप 3 स्क्वाड्स इन दिस टूर्नामेंट। मतलब आप देखिए शानदार शानदार स्क्वाड्स हैं। आई थिंक ब्राज़ील का आप स्क्वाड देख लीजिए, आप फ्रांस का स्क्वाड देख लीजिए, इंग्लैंड का स्क्वाड देख लीजिए, पोर्चुगल का वही है। जैसे आप अर्जेंटीना के स्क्वाड में भी डेप्थ को लेके आप सवाल उठा सकते हैं, अच्छा यहाँ पर ये कमी है, वो कमी है, ऐसे। बट उनकी फुटबॉल इतनी अच्छी है और उनके मैनेजर और जो पूरा यूनिट है उनका इतने टाइम से अच्छा खेल रहा है कि आप ऑब्वियसली आज की तारीख में अगर आपको ज़्यादा वेटेज देना हो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि दोनों टीम्स की पिछली फुटबॉल कैसी रही है, रिजल्ट्स कैसे है और एक शेप कैसा है दोनों का, तो आई थिंक आप अर्जेंटीना को वेटेज ज़्यादा देंगे, बिकॉज जिस तरीके की फुटबॉल वो खेलते आ रहे हैं। पोर्चुगल के साथ आप सेम चीज़ सेम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते। तो आप मुझे बताएं आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में, और क्या लगता है आपको इस स्क्वाड के बारे में। बाकी जो स्क्वाड अनाउंस हुई हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, सब की बात करेंगे एक बार। फाइनल जो मैच है वो हो जाए वीकेंड पे, प्रीमियर लीग वगैरह का लीग फुटबॉल एक बार जो है वो ख़त्म हो जाए, वर्ल्ड कप से पहले जो है ब्रेक आ जाए, फिर जो एक वीक बचता है उसमें सारी हम स्क्वाड्स का एनालिसिस करेंगे और वर्ल्ड कप का ही जो है हम बिल्डअप करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना सब, टेक केयर एंड पीस।